गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम फ्रेम में हमको देख रहे हो, आपका स्वागत है हमारे शो मेरा क्रिकेट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज हम बात करेंगे थर्ड T20 बिटवीन इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और जिसमें इंडिया ने बेहतरीन जीत दर्ज करी। क्या कहना चाहेंगे आप? मजा ही आ गया भाई। कहना क्या है भाई साहब, मैं तो कह ही रहा था कि भारत धो देगी। हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं तो पेलेंगे ही पेलेंगे, मुझे पता ही था। ये हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को लेके जो लोग इतना ओवर हाइप्ड कर रहे हैं ना, मुझे उसकी कैप्टनसी मुझे अभी भी लगता है कि वो कैप्टन मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं है। ना T20, ना वनडे, ना टेस्ट, बट स्टिल लोग कह रहे हैं कि बनाएंगे भाई। श्रेयस अय्यर बनेगा एक दिन कैप्टन, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगले जन्म में ही बन। और शुभमन गिल में भी वो क्वालिटी मुझे नजर आ रही है। हाँ, 2 मैच खेलते ही सारी क्वालिटी देख लेते हो भाई। वो कैप्टन भाई कोई सिर पैर नहीं है बंदे की, बात को छोड़ दो। बात करते कल के मैच पे। स्टार्टिंग से बात करते हैं तो भाई पहले टॉस जीता इंडिया ने और बैटिंग करते हुए भाई शानदार बैटिंग करी। क्या बैटिंग करी! हालांकि पहली विकेट जल्दी गिर गई थी, दूसरी बॉल पे ईशान किशन आउट हो गए थे। वो मारने जा रहे थे, वो स्लिप में कैच दे बैठे। लेकिन उसके बाद त्रिपाठी ने बहुत बढ़िया खेला भाई। मैं कह ही रहा था बंदे को, त्रिपाठी के बारे में कल ही बात हो रही हमारी थी। तो ये साहब कह रहे थे कि त्रिपाठी तो यार पता नहीं क्यों खिला रहे हैं। मैंने कहा था अच्छा खिलाने हैं राहुल त्रिपाठी, ठीक है। लेकिन बात ये करते हैं पहले ईशान किशन से। एक बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ते हुए आउट हो गए। शॉट खेलना है तो भाई खेलो, डिफेंड करना है तो बाहर जाती बॉलों को अगर डिफेंड करना भी है तो या तो छोड़ दो। नहीं, T20 में छोड़ देना तो क्राइम टाइप का हो। तो फिर डिफेंड करने भी क्यों चाह रहे हो? ऐसे जैसे कि आप डिफेंड करने जा रहे हो, बाहर जाती कभी गलती हो जा रही है, लेकिन लड़का बॉल भी अच्छी थी। हाँ, बॉल भी अच्छी थी, मेन चीज है। उसके बाद शुभमन गिल ने अपनी इनिंग को पेश करते रहे, 100 की स्ट्राइक रेट से चलते रहे। लेकिन त्रिपाठी ने जो पावर प्ले का फायदा उठाया वो कमाल का था। 15 बॉलों में शायद 16 बॉलों में 35 रन मारे, 2 छक्के 5 चौके। बढ़िया खेले, बढ़िया इंटेंट के साथ हिटिंग करी और मतलब काफी अच्छे दिखने में लग भी रहे थे। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे एक चीज बड़ी खराब लगी अभी भी, जिसमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स। कहीं पे भी इंडिया की इनिंग में मुझे एक बात को भी ये नहीं लगा उन्होंने फील्डर्स पे जरा सा भी प्रेशर डाला हो बाय देयर रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बड़े आराम से कर रहे थे। जहां 2 रन के लिए आप ट्राई कर भी सकते हैं, वहां पर भी सिंपल लेके कंफर्ट जोन में जा रहे थे। बिल्कुल ये चीजें देखो सीखनी चाहिए विराट कोहली से स्पेशली, क्योंकि विराट कोहली इन मामलों में तो खैर बहुत ज्यादा मतलब पुश करते हैं जो उनके साथ रहता है। हालांकि 1-2 रन आउट वो करा देते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो पुश करते रहते हैं। तो वो मेरे ख्याल से मतलब पूरे मैच में 20-30 रन अगर वो खड़े हैं तो एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस तरीके से। हाँ जी, जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं T20 में तो खास तौर से। उसके बाद आए द गेम चेंजर सूर्य कुमार यादव। जबरदस्त बैट्समैन। जब वो चलते हैं तो फिर किसी की जरूरत नहीं हो जाता है मैच। हाँ, किसी की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। बंदे ने इतनी जबरदस्त बैटिंग करी। और फर्स्ट इनिंग में मेरा मानना तो हमेशा से है कि फर्स्ट इनिंग में जब वो खेलते हैं तो वो अलग ही लेवल का खेलते हैं भाई साहब। और खेले भाई, कल बहुत तगड़ी इनिंग खेली उन्होंने और 100 मार दी। मतलब T20 में 100 मार देना बहुत बड़ी बात है, और वो भी 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ मार देना बहुत ही बड़ी बात है। 9 छक्के मारे उन्होंने, 7 चौके। मतलब आप सोच लो बैटिंग में डिफरेंस। आप समझो कि 33 बॉल में सूर्य कुमार यादव ने 77 रन बना दिए थे और शुभमन गिल ने भी 33 बॉल खेली थी। उस बेचारे से 38 रन बने थे बस तब। तो बड़ी बात है भाई, वो तो उसका बंदे का खैर लेवल मैच करना श्रीलंका वाले मैंने कल कंफ्यूज होते देखे कि सूर्य कुमार यादव को बॉलिंग कहाँ करे, क्योंकि वो लेग साइड पे भी अगर फुल टॉस कर रहे थे तो भी स्कूप का छक्का जा रहा था। आउटसाइड ऑफ स्टंप भी अगर बॉलिंग कर रहे थे तो भी स्कूप का छक्का जा रहा था, और वो भी फिर बहुत बाहर से फिर दोबारा पीछे की तरफ। भाई उसने तो अपनी मन मर्जी से मारे हैं, जहां मर्जी हो वहां मारूंगा और कोई भी बॉलर हो उसे ही मारूंगा। फिर वो रुकने वाले नहीं थे, सारे कंफ्यूज थे कि अब करे क्या। और यही भाई इन बंदों की ऐसे इंटेंट प्लेयर्स की देखो खास बात यही होती है। मेरा मानना यही है कि विराट कोहली चलो बहुत ग्रेट प्लेयर है, बिल्कुल मैं एडमायर भी करूंगा, लेकिन भाई जब इस टाइप के प्लेयर चलते हैं तो वो स्कोर इतना ज्यादा कर देते हैं कि दूसरी टीम बेचारी, अब आप देख लो 137 पे ऑल आउट होगी श्रीलंका इतना बढ़िया खेलते हुए, तो इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाती है ना। इसीलिए ऐसे प्लेयर्स का T20 फॉर्मेट में होना बहुत 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 जरूरी है और यही चाहिए। 1-2 प्लेयर आप रख सकते हो विराट कोहली जैसे कि जो आप मतलब इनिंग बिल्ड करने वाले हो। शुभमन गिल ठीक था, इनिंग बिल्ड करी बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शुभमन गिल को मेरा मानना यही है अभी भी
कि अभी शुभमन गिल को T20 ना खिलाया जाए, उन्हें इतना ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। यंग टैलेंट है बंदे को, वनडे और टेस्ट में आप मौका दो और उसे एज अ प्लेयर मैच्योर होने दो। और मतलब मुझे अगर मानना आप है ये। शुभमन गिल के शॉट देखोगे T20 के, तो जहां लोग इधर उधर के शॉट खेल के भी अपना बाउंड्री ले रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हार्ड हिटिंग के लिए उनके पास एक ही शॉट था, वो लॉन्ग ऑन की तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल। जितने भी वो हार्ड हिटिंग कर रहे थे लॉन्ग ऑन की तरफ ही कर रहे थे। जो छक्का मारा वो भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा। और कुल मिला के उन्हें अपना नेचुरल गेम शिफ्ट करना पड़ेगा T20 में। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वो खेलेंगे तो फिर वो गलत वाला शॉट खेल के 2-4 बार अगर ऐसे गलत आउट हो गए तो फिर सब लोग Pressure जज आ करेंगे कि यार ये तो वो अच्छा खेल ही नहीं रहा, इसे टीम से भगाओ, तो बेचारा फिर वनडे से भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ये चीज सही नहीं है मेरे ख्याल से। फिर आए हमारे द ग्रेट हार्दिक पांड्या कैप्टन। नहीं, हार्दिक पांड्या तो खिलाड़ी है भाई। 4 रन के आउट हो गए 4 बॉल पे, जब उठा के मार रहे थे, ओवर पिच बॉल थी तो जब boundary तक नहीं जरूरत पहुंची। टीम को होगी तब वो बंदा डिलीवर करेगा। जबरदस्ती वो गधा मजदूरी करता नहीं। हाँ, पूरे तो उसकी सीरीज खास में- बात है भाई बंदे की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भारत की टीम फंसी होगी तब एक ही बेड़ा पार करने वाले, एक तो चलो कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा बोल रहे मतलब हो आप। वन ऑफ द प्लेयर वही है, मतलब मेरे ख्याल से। फिर आए हमारे दीपक हुड्डा साहब, जो मैं शुरू से कह रहा था दीपक हुड्डे को मौका मिलेगा, लेकिन ये साहब मानते ठीक है, वो पता नहीं कैसे मिल गया, वो ठीक है, नहीं मतलब कुल यार, मिला के ठीक अच्छे है। batsman हैं, मतलब clean hitting करते हैं दीपक वो। हुड्डा एक्चुअली खेल इसलिए ले मुझे लग रहा है कि क्योंकि काफी बॉलिंग ऑप्शन भारत के पास हो गए और ये जो शिवम मवी आए हैं, मावी जो आए, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा संतुलन मुझे लग रहा है टीम को दिया है, क्योंकि वो एक बैट्समैन भी ठीक ठाक है और बॉलर तो खैर वो है बढ़िया। तो उनकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत को एक एक्स्ट्रा एज मिल गई, जैसे श्रीलंका के पास नहीं है इतने बॉलर, लेकिन भारत के पास 5-6 बॉलर के ऑप्शंस है, तो वो और बैटिंग में भी ऑप्शंस है, तो इसीलिए हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद दीपक हुड्डा से ऊपर वाशिंगटन सुंदर को चांस मिलेगा, लेकिन मिला ये नहीं। लोग मानते नहीं है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर अलग लेवल के ऑलराउंडर है। दीपक हुड्डा जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर में गिने जाते हैं। हाँ। बढ़िया बैटिंग है, अलग लेवल की बैटिंग है उनकी। ठीक है, वाशिंगटन सुंदर इतने बड़े बॉलर नहीं है कि एज अ बॉलर ऑलराउंडर उनको अक्षर पटेल से ऊपर खिलाया जाए। अक्षर पटेल मैन ऑफ द सीरीज रहे यार। ठीक है, हाँ, मतलब देखो अब तो खैर कहना गलती हो जाएगा और अब तो आप क्या कैसे कंपैरिजन करोगे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर भी ठीक है, मुझे तो सही लगता है, और बैटिंग भी ठीक है बंदे की, बॉलिंग भी ठीक है। हाँ, अक्षर पटेल जितना बड़ा हिटर तो नहीं है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपर एज है। क्या अक्षर पटेल का फ्यूचर आप देख रहे हैं और भी आगे जाते हुए, जैसे उन्होंने ये सीरीज निकाली है, इससे पहले वाली भी सीरीज भाई कॉन्फिडेंस आया होगा लड़के को, 23-24 साल का लड़का है, तो वो तो बहुत बड़ा बूस्ट है उसके कॉन्फिडेंस को, और बढ़िया खिलाड़ी है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि T20 में मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट प्लेयर ज्यादा चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस झलकता है बंदे की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर जगह। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो सेकंड स्पिनर की जगह खाली हुई है उसमें ये अक्षर पटेल फिट बैठते नजर आएंगे, क्योंकि ये लास्ट के ओवर्स में अच्छा हिट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो नहीं, आपको एक्स्ट्रा एज देंगे। नहीं, आप ऐसा बॉलर कह रहे हो या एज अ बैट्समैन? एज एन ऑलराउंडर जो स्पिनर है, हमको मुझे ऐसा T20 लगता में है एक स्पिनर की अगर जरूरत पड़ी तो अक्षर पटेल का नाम पहले ऊपर आएगा सेकंड स्पिनर के तौर पे। हाँ, सेकंड स्पिनर के तौर पे ना, Right. हाँ बिल्कुल वो है, बिल्कुल, क्योंकि दो आप प्रॉपर स्पिनर आपको T20 में खिलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, तो वो रहेंगे, बल्कि लंबा करियर जाने वाला है T20 में, तो ये तो मैं मानता हूं अक्षर पटेल 100% जाना भी चाहिए, बढ़िया खेल भी रहा है लड़का। कोई बात करते हैं श्रीलंका की बॉलिंग की, सब पिटे, कोई भी तो भैया सूर्य कुमार यादव सामने तो मारेगा ही भाई, वो तो 8.80 लेस, मतलब सबसे कम इकोनॉमी रही थी, उससे ऊपर सारे 9, 13, 12, 13.80 ये वाली इकोनॉमी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने तहलका मचा दिया था यार। वो मारेगा तो भाई एक तरफा कर ही देता है, फिर चाहे कोई कितना ही बड़ा मिस्ट्री स्पिनर हो, असरंगा हो, पसरंगा हो, कोई हो, वो सबको रंग देगा भाई वो। श्रीलंका इनिंग हमें दिखी शुरू में ही प्रेशर में इतने बड़े स्कोर के। यही तो फर्क है भाई, फिर इंटेंट प्लेयर था, सूर्य कुमार यादव चले तो 227 रन का कितना था, 228 रन का लक्ष्य था, 28 बनाए, 29 बनाने थे, तो इतना बड़ा स्कोर था। फिर श्रीलंका की टीम अभी इतनी वो नहीं है, नई टीम सी है, और उस तरीके के अभी उनके बैट्समैन ज्यादा फॉर्म में भी नहीं चल रहे हैं, तो उनका भी बस लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग ही चल रही है, बस निशांक का मान लो, और ये कुशल मेंडिस को चले हुए काफी टाइम हो गया। इस मैच में बस थोड़े से रन मारे, 33 रन मार दिए, बाकी कोई मतलब इतना ज्यादा इंटेंट है नहीं, उनकी बैटिंग तो वीक ही चल रही है, और भारत ने बहुत आसानी से
मतलब उन्हें धो ही दिया। बहुत आसानी से तो मैं नहीं कहूंगा, एक बार को मुझे लगा था कि शुरू के 2-3 ओवर देख के ये, क्योंकि जिसमें अर्शदीप सिंह ने हाँ नहीं, 4-5 स्टार्टिंग में वाइड ठीक है, फेंक दी। स्टार्टिंग में भारत वाले भी पजल हुए, लेकिन ठीक है, मतलब वो फिर आराम से उन्होंने एक आसानी जीत है, जब 137 पे ऑल आउट कर दिया तो हाँ कर तो बड़ी दिया। जीत है। अच्छी बॉलिंग आप कहेंगे या स्कोर का प्रेशर ज्यादा कहेंगे? स्कोर का प्रेशर, मेरा मानना ये, बॉलिंग तो अच्छी नहीं है, क्योंकि 9 ओवर में मुझे याद है कि 9 वाइड दे चुके थे, तो बहुत वो wide मैं तो नहीं मान रहा हूँ कि वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग है। लेकिन ठीक है, अभी नए हैं सारे बॉलर्स, अर्शदीप सिंह ठीक है वर्ल्ड कप खेले, लेकिन नए बॉलर में ही कंसिडर करना चाहिए, और उमरान मलिक भी नए हैं, तो ठीक है। लेकिन इतना बड़ा स्कोर था, तो थोड़ा मोड़ा गलतियां हो भी गई तो रिकवरी का चांस था, कोई बड़ी बात नहीं थी भाई। मैच का फिर रिजल्ट जो रहा, उसके बाद मैन ऑफ द मैच रहे भाई सूर्य कुमार यादव, और जो मैन ऑफ द सीरीज रहे वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले अक्षर पटेल। बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से, भाई साहब सब जगह उन्होंने अपना जलवा दिखाया है, और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए वो जो एक एज अ ऑलराउंडर उभर के आ रहे हैं और मतलब डोमिनेट कर रहे हैं गेम को। 2 मैच में तो ऐसा लगा कि भाई सिर्फ वो ही खेले हैं अक्षर पटेल, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तीसरे मैच में चलो सूर्य कुमार यादव ने कर दिया, पर मेरे हिसाब से तो श्रीलंका को अगर इंडिया के किसी एक प्लेयर ने बहुत ज्यादा मेन अक्षर पटेल बिल्कुल। हालांकि दूसरा मैच हार गई थी, लेकिन तब भी वहाँ अक्षर पटेल ने काफी चिंता में डाल दिया था उनको। हाँ, नहीं तो भारत हारती 60-70 रन से भाई, कम से कम स्कोर बड़ा था, जल्दी विकेट गिर गए थे। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ये T20 सीरीज खत्म हुई। 2-1 से इंडिया ने एक बार फिर पहली सीरीज हार्दिक पांड्या ने जीती एज अ कैप्टन। 12th सीरीज जीती है, होम सीरीज। श्रीलंका से अब तक एक भी सीरीज नहीं आ रही है, और अब तक लगातार 12 सीरीज होम सीरीज इंडिया जीत चुकी है। देखते हैं रिकॉर्ड और कितना अच्छा आ जाता है। तो हमारे चैनल को देखने के लिए अब तक सब्सक्राइब जिन लोगों ने भी करा है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं करा है वो कर लो भाई। उनके लिए जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। तो पर हमारा भला करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियोस पसंद आ रही हैं भाई, कुछ आपको सुझाव देने हैं तो प्लीज कमेंट में बताओ, और अगर नहीं है सुझाव तो लाइक तो करो भाई कम से कम। अगर आप भी हार्दिक पांड्या को ओवर हाइप्ड कैप्टन मानते हैं तो प्लीज 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 लाइक और सब्सक्राइब करें। नहीं इस बात पे नहीं भाई, नहीं मानते हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब करें, मानते हैं तो वीडियो और कमेंट में लिख देना ओवर हाइप्ड कैप्टन है भाई साहब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।